हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैं ब्लॉग करने का मन नहीं करता मुझे। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब तो आप लोग वैसे भी नहीं करते हो, ये तो सच है। बट मेरे को ब्लॉग करने का मन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ गाँव में रह रह के। मतलब बहुत हो गया यार, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। 1 महीने 10 या 15 दिन हो गए होंगे। और जब से हम लोग बड़े हुए हैं, 5th-6th स्टैंडर्ड से ऊपर आए हैं, पढ़ाई की बात कर रही हूँ, ऊपर आए हैं, तब से हम लोग गांव में आते हैं तो 10 दिन 15 दिन मैक्स टू मैक्स 20 दिन हम लोग रह के जाते हैं। बट इस बार तो हद हो गई है, मैं 1 महीने से ज़्यादा रह गई हूँ। तो मैं मतलब एकदम बोर हो गई हूँ। मतलब कोई हद नहीं है मेरे बोर होने की। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो मैंने बहुत ब्लॉगिंग की। अब मैं बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, झगड़ा हो जाता है मेरा मेरे घर में। कोई भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत बोलता है तो मैं ज़िद करती हूँ, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो मम्मी बोलती है कि ये भी तेरा ही घर है। बट मेरा ऐसा होता है कि नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर मुंबई वाला है। तो सोचो मेरा लेवल क्या है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या हो गया है। तो नई खबर ये है कि मेरी छत जो है वो रिपेयर हो चुकी है। अगर आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा तो बहुत काले काले, मतलब अजीब तरीके की मेरी छत थी। तो अभी देखो ये प्लास्टर हो चुकी है पूरी। तो पानी जो दिख रहा है ना, वो इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे पानी हमेशा ही रखना पड़ता है। और ठंडी का मौसम है तो ऑब्वियसली पानी एकदम सूख नहीं रहा है। अभी मम्मी आकर और भी पानी डालेगी। जहाँ पे गीले गीले है वहाँ तक तो ठीक है, जहाँ सूख गए वहाँ पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं डालेगी ना तो ये छत पकेगी नहीं इन द सेंस इसमें क्रैक्स आएंगे बाद में। तो वो क्रैक्स ना आए, क्योंकि खर्चा किया है ना तो इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मम्मी थोड़ी देर में पानी लाकर 1-2 बाल्टी डाल देंगी तो हो जाएगा। तो बस यही है कि मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ। फॉर्म वाली थैली किधर है? नहीं मिल रहा उधर, पूरा सब फॉर्म उसी में है। पेन सो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मुझे और मम्मी को जाना है मार्केट। बढ़िया हूँ अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं बता दी थी कि बढ़िया हूँ जाने वाली हूँ पहले के ब्लॉग्स में। तो आज मैं वहीं जाने वाली हूँ। 1 सेकेंड, काफ़ी गंदी वाली लाइट आ रही थी, इसलिए मैंने डोर क्लोज कर दिया, बट स्टिल आ रही है। तो भैया कि बैंक का काम अभी तक हुआ नहीं है और अभी हम लोग को जाने का टाइम आ रहा है। तो वही है कि बैंक का काम हुआ नहीं है, जाने का टाइम आ रहा है। तो बस इसीलिए फॉर्म भर के फटाफट से जाकर सबमिट कर दूंगी। तो आई थिंक आज काम हो जाएगा और शायद एक बार और जाना पड़ेगा बैंक। आज तो फॉर्म भर के आऊँगी, 2 या 3 दिन बाद जब बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा। तो फटाफट से फॉर्म भर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। सो गाइज़, मैं और मम्मी निकल गए हैं मार्केट के लिए। फटाफट जाएंगे और होपफुली गाड़ी मिल जाएगी तो फटाक से पहुँच जाएंगे और फटाक से रिटर्न भी आ जाएंगे। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. और हर बार की तरह इस बार भी गाड़ी नहीं मिली है और बाय वॉक जाना पड़ रहा है 11 नंबर की बस पकड़ के। बस अभी देखते हैं, अगर मिल गई तो ठीक है। वैसे मिल जाती है, एंड तक पहुंचने तक तो लास्ट टाइम मिल गई थी। मतलब हाफ पहुंच गए थे तो मिली थी। इस बार भी थोड़ी दूर जाने पे अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबा है यार। चल के जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चल के जाओ, फिर वहाँ भी टाइम लगे, फिर आने में भी। गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिंगर क्रॉस। सो गाइस, हो गया बैंक का काम, मतलब अकाउंट तो रीओपन हो गया, बट थोड़े बहुत काम बाकी है तो उसके लिए कल आना पड़ेगा। और मम्मी की मिल गई हैं देवरानी, तो मम्मी अपनी देवरानी के साथ बातें कर रही हैं। और मेरे पेट में बहुत ज़ोरों के दर्द हो रहा था। पेट में नहीं हो रहा था एग्जैक्ट, पेट के साइड में वो किडनी होता है ना, उधर पे हो रहा था। तो मैं बैठ गई यहाँ पे आके और बहुत ही गंदी लग रही हूँ, आई नो, बट क्या करूँ, शक्ल ही ऐसी हो गई है मेरी गाँव आने के बाद। तो बैठी हूँ ऐसी। अब जब उनकी बातें ख़त्म होगी तो मैं वापस निकलूँगी घर जाने के लिए।
सो गाइज मैं आ गई मार्केट से और आके मुझे हो गया 15 से 20 मिनट। गाड़ी बिल्कुल भी मिली नहीं आने के टाइम पे, तो वही हो गया कि जाने के टाइम पे भी हाफ रास्ता हम लोगों को चल के जाना पड़ा था, फिर हाफ रास्ते से गाड़ी मिली थी। बट गाड़ी में पीछे बैठना पड़ा था ना, तो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, तो बहुत ऐसे पीठ में लग गई, यहाँ क्या बोलते हैं किडनी वाली जगह होती है ना, यहाँ पे लग गई थी, तो बहुत दुख रहा था। तो आने के टाइम पे फिर सेम गाड़ी मिली थी, पीछे बैठने को, तो आगे पैसेंजर बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि मैं पैदल प्रेफर कर लूँगी जाना, बट मैं गाड़ी से नहीं जाऊँगी। तो मैं चल कर आई मम्मी के साथ, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी थक भी गई थी। सामान भी था ना, तो हाथ भी बहुत दुख रहा है, दोनों ही हाथ दुख रहे हैं। तो ऐसे ही 15-20 मिनट से लेटी थी। अब जा रही हूँ, बगल में एक भाभी है उनके पास, थोड़ा सा काम है उनको, 2 दिन पहले उन्होंने बोल के रखा था, बट मैं कल गई नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा उनका जो काम है वो करके आ जाती हूँ। और फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, हटो मुझे जाने को, फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, पावर भी नहीं है, पावर आएगी तो फ़ोन भी चार्ज करना है मुझे। और मेरे दादा दादी पीछे देखो धान, मेरी बुआ भी हैं, धान को वो कर रहे हैं फसल से अलग। वो जो मशीन दिख रही थी ना आप लोगों को, वो ना एक्चुअली बिगड़ गई थी। अरे 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 चिल्लर पार्टी क्या परी, तो बिगड़ गई थी मशीन, तो आज कल वो बनकर आई है, तो इसलिए उन लोग वापस शुरू किया उन लोगों ने काम करना। मम्मी कहाँ है, कहाँ है, चलो जगाओ उनको। हाँ हाँ बताई दू, कौन है रूम में है? हाँ हिम्मा यही घर में दीदी मम्मा खुला बाटे तो। सोई गए ओ भाभी चलो उठो, मैं आपका आईब्रो करने आई। कल नहीं आई, कल आप बुलाए भी नहीं, मैं बोली जाके कर दूं, वरना ऐसे आजकल में रह जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगी मुंबई। हाँ चलो उठ जाओ, 3 बज गए, अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है। पावर आया नहीं है, फोन में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, 26% हो गया है मेरे फोन का बैटरी। और अभी घर में मम्मी भी नहीं है, बुआ भी नहीं दिख रही है, आई थिंक दादी भी नहीं दिख रही है। मम्मी का चप्पल तो है, मेरा चप्पल पहन के गई है मेरी मम्मी। तो अब मैं क्या करूं, बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा मुझे ऐसे ही, क्योंकि चार्जिंग नहीं है तो फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तकलीफ है लाइफ में बहुत। सो गाइस मम्मी बुआ दादी सब आ चुके हैं, बारात को बाय बाय बोल के, मतलब बारात चली गई शादी करने। लड़का चला गया शादी करने, और अब हो रही है खाने की तैयारी, जो कि मम्मी कर रही हैं। और बाहर सब आग जलाकर बैठे हैं। वैसे मैंने कुछ जैकेट वैकेट पहना नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि ठंडी बहुत ही कम है रोज के कंपेयर में। और ये आज ही नहीं, पिछले 3 या 4 दिन होंगे। तो ऐसा ही वेदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। अब नहीं कुछ मोटा पहनोगे तो भी चलेगा, वैसे ठंडी है। और देखो बहुत ठंडी है, सब बैठ के आग देख रहे हैं।